वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूट्यूब एजुकेशन चैनल। मैं एकेस अपने इस चैनल पे आपको फंक्शन जो चैप्टर है क्लास 12th का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशंस के बारे में, इसमें अदर कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी। और उसके बाद भी फिर हम इसके जो क्वेश्चंस है उसके नेक्स्ट जो मेरी वीडियो बनेगी उसमें मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। अभी मैं सिर्फ इसको आपको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जो खाली ना हो। जैसे एम्प्टी सेट कैसा होता है? फाई की तरह, इस तरह से। तो ये जो सेट होता है ये नॉन एम्प्टी सेट होता है, इनमें कुछ ना कुछ जरूर फिल हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन अ रूल एफ विच एसोसिएट्स टू ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। सिंपल सा है, कोई भी रूल से मतलब है मेरा यहाँ पर, जैसे मैं किसी भी कंडीशन को यदि अप्लाई करूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि मैं लूँगा तो एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा तो 1 इज इक्वल टू में मेरी 5 आएगी। तो एक रूल है, एक फंक्शन लग गया है यहाँ पर, जिसमें बस आप +1 करोगे 4 में, +1 करते जाओ, +2 करते जाओ, +3 करते जाओ। तो इस तरह से ये रूल है। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे है अ यूनिक नंबर y बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड अ फंक्शन। यानी कि इसी तरीके से कोई एक और नंबर है। यूनिक का मतलब है कि जैसे अभी मैंने जो प्रूफ किया था f इज इक्वल टू करके, अभी जो मैंने वैल्यू लिखी थी यहाँ पर f इज इक्वल टू f1 पे वैल्यू आई थी मेरी 5। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यानी कि 5 आई है। तो x की किस वैल्यू पर आई? 1 पर आई ना। तो y की जो 5 है ये वो यूनिक वैल्यू है। ओके, वो यूनिक वैल्यू कहलाएगी इसकी। आगे देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी। तब हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं? एफ ए टेंस टू बी। अब ए जो होता है यहाँ पर, इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होता है, और बी जो होता है वो उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम कोडोमेन कहते हैं। और जो वैल्यू आती है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 5 आया, तो 5 जो आया वो है इसकी रेंज। क्लियर? नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, देखो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहली, रियल नंबर। नंबर सिस्टम के बारे में यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप पढ़ते हो नेचुरल नंबर, जो कि 1 से लेके और आपका एंड तक होता है, इनफाइनाइट। उसके आप पढ़ते हो होल नंबर। होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 1, 3 से। नेक्स्ट इंटीजर आते हैं जो आपके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक होते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो आपके होते हैं वो डिस्क्राइब होते हैं P/Q से। ठीक है, और यहाँ पर जो इसको डिनोट करते हैं हम, वो डिनोट करते हैं हम Q से। और Q होता है नॉट इक्वल टू 0। और P और Q होल इंटीजर्स इंटीजर्स होते हैं, और होल नंबर में होते हैं फ्रैक्शन। क्लियर? इसके बाद नंबर आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म्स, जैसे पाई, √2, √3, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर? आगे देखो, तो उसी तरीके से जो रियल नंबर होता है वो होता है रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर में सारे नंबर आ गए। तो रैशनल प्लस इर्रेशनल, इन दोनों नंबर को मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर है? उसको डिनोट करते हैं हम किससे? कैपिटल R से डिनोट करते हैं इसको।
ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड क्वांटिटी। रिलेटेड क्वांटिटी क्या होती है इसको मैं बता देता हूँ, जो एक दूसरे पर डिपेंड होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू जो एफ एक्स है, तो y की जो वैल्यू वो x पर डिपेंड है। यदि मैं x की वैल्यू जो भी पुट करूंगा उससे ही मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि x हुआ यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हुआ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव क्वांटिटीज। देखो लिखा भी हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द अदर देन दे आर कॉल्ड रिलेटिव क्वांटिटीज। अभी अलग टाइप के होते हैं, वेरिएबल होता है इनमें। अ क्वांटिटी विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, जो भी दिया हुआ सेट है। जैसे आप बचपन में इस तरह से मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 मैंने दिया, वाई इज इक्वल टू, अब x की मैंने वैल्यू फिक्स कर दी कि 1 2 3 इनमें से आपको वैल्यू, तो ये x का जो सेट है, इस सेट में से जो भी आप वैल्यू इसमें पुट करते जाओगे तो ये इसकी जो भी आउटपुट आएगा तो वो होगा यहाँ पर x तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। ओके, आगे देखो, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी आर्बिट्री वैल्यू। आप आर्बिट्री वैल्यू मतलब अपने हिसाब से आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, स्वतंत्र हो आप उसके लिए, बिल्कुल सेलेक्ट करने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रखो, वो इंडिपेंडेंट। जैसे एक्स की आप वैल्यू कहीं से भी पुट करो, रैशनल पुट करो, इंटीजर पुट करो, रियल पुट करो, कोई सी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू उन्हीं को बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर जो आर्बिट्री वैल्यू जो इंडिपेंडेंट है ना, उसमें से जो वैल्यू इसको पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उसी को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। कांस्टेंट, अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे 5 6 7 8 जितने भी नंबर रहते हैं सब कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स है। जैसे सी में बोलता हूँ कि सी कांस्टेंट है, तो सी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि सी की वैल्यू नंबर फॉर्म में आएगी और वो फिक्स है। जबकि वेरिएबल जितने भी फॉर्म होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए उनको वेरिएबल बोला जाता है। और जनरली जब भी हम कांस्टेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, या ठीक है। जनरली आपने देखा होगा देयर आर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कांस्टेंट और एक एब्सोल्यूट। कांस्टेंट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं हमारे, एब्सोल्यूट और आर्बिट्री। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स, एकदम बिल्कुल फिक्स, 2 है तो 2 ही है। लेकिन आर्बिट्री पॉइंट पे भी कोई वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव आ सकता है। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह की होती है। एक्स कोई भी नंबर है, मैंने मोड लगाया यहाँ पर, इस 2 वर्टिकल लाइन को मोड बोलते हैं। तो मोड में 2 वैल्यू होंगी। 2 वैल्यू का मतलब है कि मान के चलो यदि एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यदि आप इसके लेफ्ट में जाओगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, आप इसके राइट में जाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए, और एक जगह ये खुद है ही सही, तो यहाँ पर यदि एक्स के प्लेस पे यदि मैं 0 मान लूँ तो इधर जाऊँगा तो ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है इस साइड पे, और इस साइड पे एक्सिस पॉजिटिव होती है। इसलिए हमें पता लगा कि यहाँ पर तो x जो है वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पर हमारा इसका नेगेटिव होगा। एलसीडी पढ़ेंगे उसमें क्लियर कर लेंगे, ए एक्स इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। ठीक है, देखो आगे। अब मॉडुलस x जो है वो मैक्सिमम होता है। वैसे तो मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि x उसकी मैक्सिमम वैल्यू और माइनस x उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। इस तरह से आप भी लिख सकते हो इसको, मॉड एक्स को अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट देखो, फ्रैक्शनल पार्ट होता है वी नो दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो किसके? इंटीजर के। इसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं इसको, बड़े ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। और एक्स जो है वो नॉर्मल इंटीजर होता है हमारा, कोई भी मान लो, नंबर मान लो कोई भी। तो x या तो ग्रेटर, या तो उससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखो यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट को लिखता हूं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, और उसके अंदर लिखते हैं। तो x कोई भी नंबर है, उसमें से यदि मैं इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? एग्जाम्पल देखो नीचे मैंने लिख रखा है,
इफ x इज इक्वल टू 4.92, यदि मैंने x कोई नंबर दिया है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट में x आपको दिख रहा है ये कहलाता है हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल जो पार्ट होता है उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और उसमें से आप उसको माइनस करोगे तो फ्रैक्शन पार्ट कितना आ जाएगा 0.92। अब यदि आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म में ही आएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है क्योंकि फ्रैक्शन वर्ड आ रहा है यहाँ पर, और फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि ये नॉन नेगेटिव क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपने दो तरह की चीज पढ़ी होंगी, जब छोटी क्लासेस में होंगे तो फ्रैक्शन आपने पढ़ा, बड़ी क्लासेस में आए तो रैशनल नंबर पढ़ा। दोनों में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, रेशो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ए और बी जो आप सेलेक्ट करते हो वो आते हैं आपके होल नंबर से, जबकि यहाँ पर जो आपका पी और क्यू होता है वो होता है आपका इंटीजर। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना। आगे देखो, तो देखो लिखा हुआ है ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड लेस देन 1। हमेशा 1 से तो ये लेस देन होगा, तो ये जो ओपन ब्रैकेट बना हुआ है इसके बारे में भी नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। यहाँ से जो स्मॉल ब्रैकेट है ये शो करता है ओपन इंटरवल को, और ये शो करता है क्लोज इंटरवल को। दोनों में क्या डिफरेंस है, ओपन इंटरवल के अंदर क्या होता है कि 1 से लेस देन तो होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं आएगा, 1 से लेस देन ही रहेगा। और यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 0, इसका मतलब है कि वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है। क्लियर है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड और ओपन इंटरवल। ये आगे देखो, आ गया इंटरवल्स आ गए। ये 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आपकी जो दोनों वैल्यूज होती है दोनों साइड, जैसे ए और बी दो वैल्यूज है, तो ए और बी में क्या होगा कि आपका यहाँ से ए वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे मैं इसको एग्जांपल से यदि एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने कोई नंबर लाइन ले ली, यदि मैंने इस तरह से नंबर लाइन ली है और यहाँ पर मैंने बोला कि ये 3 है और ये 4 है, तो 3.1 आ सकता, यहाँ पर हमारा जो 3 है 0.1 से लेके 3.9 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 नहीं आ सकता। इससे लेस देन ही वैल्यू आएगी और इससे भी लेस देन वैल्यू आएगी, लेकिन ये खुद नहीं आएंगे, ये दोनों इसमें नहीं आएंगे। इससे लेस देन और इससे तो ग्रेटर देन और इससे लेस देन वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी, मतलब ए और बी दो इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब इक्वल नहीं होंगे, इनसे लेस देन वैल्यूज ही आएंगे। उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। डिनोट करते हैं इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, या फिर आप इसको क्लोज, जो आपका बड़ा ब्रैकेट है उसको उल्टा बना के भी आप शो कर सकते हो। ठीक है। क्लोज इंटरवल होता है आपका जिसमें आपका बड़े ब्रैकेट का यूज होता है ए कॉमा बी। इसमें आपके क्या होता है, दोनों साइड की जो वैल्यूज है वो भी इंक्लूड होती हैं। उसमें आपके एक्सक्लूडेड थी, लेकिन यहाँ पर इंक्लूडेड वैल्यूज होंगे, अन्य ए और बी भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल से भी देखना चाहो तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3 और 4 का, तो इसमें जो मैं बोल रहा था ना लेस ग्रेटर देन और लेस देन ये वाला, तो आपकी बात 3 और 4 भी इसमें इंक्लूड होगा। फॉर सपोज यदि मैं इसको ऐसे डार्क पॉइंट से करूं तो इसका मतलब इसमें 3 और 4 है। जनरली बुक्स में आपको इस तरह शो कर रहा होता है। और यदि मैंने नॉर्मल सर्कल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 और 4 इसमें शामिल, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये सिंपल सी लैंग्वेज है। ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि मैं जिस टाइप से पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब आपका पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, ओपन क्लोज। अब क्या होगा, एक साइड से ओपन दूसरी साइड से क्लोज होगा, यानी कि लेफ्ट साइड से ओपन और राइट साइड से क्लोज। यानी कि अब इसमें ए इन्वॉल्व नहीं है, ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड है। तो इस तरह से देखो बी के आगे यहाँ पर इक्वल साइन लग रहा है, यानी कि यदि मैं उसी एग्जांपल को लूँ तो उसी एग्जांपल में यदि मैं 3 और 4 वाला एग्जांपल लूँ तो उसमें क्या होगा कि 3 तो इंक्लूड नहीं है लेकिन 4 इंक्लूड है। तो 4 को मैं ऐसे डार्क पॉइंट से शो करूंगा और 3 को ऐसे ओपन सर्कल से। क्लियर। यानी कि इसमें 3 इंक्लूड नहीं है और 4 इंक्लूड है, इसका मतलब ये ओपन क्लोज इंटरवल होगा। नेक्स्ट है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या होगा, लेफ्ट साइड से तो क्लोज होगा और राइट साइड से ओपन होगा। वो एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर ये जो 3 पॉइंट है ये इंक्लूड होगा और 4 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन।
अब यहाँ पर दो तरह की डेफिनेशन है वैसे तो फंक्शन के लिए। पहली होती है मैपिंग बेस्ड। मैपिंग मतलब जैसे एक्स में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट एक्स में जितने भी एलिमेंट है उसमें यदि मैं वैल्यू उसको डिफाइन जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन ले लेता हूँ और उसमें मैंने कोई वैल्यू पुट करी और उसकी जो वैल्यू मिलती है हमें जो भी उसकी इमेज मिलती है वैल्यू जो मिलती है यदि वो वाई में प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट की, याद रखना फंक्शन जब भी होगा यदि उसकी एक भी एलिमेंट की एक भी वैल्यू में से तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी x की वैल्यू है उन सब की वैल्यूज y में मिलनी चाहिए, y में इमेज उसकी मिलनी चाहिए। तो इफ ईच एलिमेंट इन द सेट x हैज इट्स इमेज इन सेट y, तो उसी को हम उसकी मैपिंग बोलना बोलते हैं, यानी कि उसकी हर एक x के हर एक एलिमेंट की वैल्यू y में प्रेजेंट है। और उसी तरीके से याद रखना सेट y विच आर नॉट द इमेजेस ऑफ एलिमेंट इन सेट x। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट y जो है जिसकी जो इमेज है वो एलिमेंट x में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इसमें थिंग होता है वो ये होता है कि अ मैपिंग दैट इज मल्टी वैल्यूड इज कॉल्ड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब यदि x की 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, उन चारों वैल्यूज में से उसकी किसी एक पर 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, सपोज देखो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये x की एक वैल्यू है, ये x एक वैल्यू है और यहाँ पर ये कोई a है और यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, तो मैं बोलूँ कि a की एक भी आ रही और 2 भी आई, तो मल्टी वैल्यू ये नहीं हो सकता। या मान के चलो b है तो b पर 1 आ सकती है और a की भी 1 आ सकती है, वो पॉसिबल है। लेकिन मैं बोलूँ कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस हों, मल्टी वैल्यूज हों, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको हम फंक्शन नहीं, उसको फिर हम रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोलते हैं हम इसको? रिलेशन बोलते हैं। तो बिटवीन एक्स एंड वाई फंक्शंस कैन नॉट बी मल्टी वैल्यू, फंक्शन वैल्यू मल्टी वैल्यू नहीं होते हैं, रिलेशन मल्टी वैल्यू हो सकता है। देखो ये मैंने डायग्राम से समझा रखा है, ये आपका ये मैपिंग डायग्राम है, ये होता है मैपिंग समझना। जैसे सेट एक्स है उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, सेट वाई है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो सेट एक्स के एलिमेंट को बोलते हैं हम डोमेन, सेट वाई के पूरे एलिमेंट को बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पर जो अब a की जो वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू 2 आ रही है और c की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये जो वैल्यू डिफाइन हो रही है ना, इसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो अब देखो हर एक एलिमेंट की हर एक इमेज बन रही है तो वो फंक्शन है। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि a की 1 आ रही है तो b की 1 हो सकती थी, किन्हीं भी 2 एलिमेंट की एक इमेज भी आ सकती है तो वो भी फंक्शन होगा। तो देखो नेक्स्ट नीचे एक और एग्जांपल ये मैंने दे रखा है, a की 1 है, b की 2 है, c भले y के सारे एलिमेंट की इमेज x में ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x के जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि हमारा फंक्शन x2y है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है हमारा x2y है, तो हमारा फंक्शन ही x2y है, तो इसका मतलब x के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज हमें y में मिलनी चाहिए। तो a की 1 है, b की 1 है, c की 1 है, तो ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। नेक्स्ट है, अब ये क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि मैंने बोला है x के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है, जो वैल्यू है, वो मिलनी चाहिए y में, पर यहाँ पर c की कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2, मैंने बताया था ना अभी, 2 वैल्यूज मल्टी वैल्यूज नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन नहीं होता। अब एक तो ये हो गया मैपिंग बेस्ड चेक करना। दूसरा होता है कि वर्टिकल लाइन से भी हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं, कोई भी जो हमें पॉलिनोमियल या लीनियर जो भी दे रखा है वो फंक्शन है या नहीं। तो टेस्टिंग फॉर अ फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट से कैसे, कि यदि कोई भी आपने कर्व बना रखा है, जैसे मैंने ब्लू लाइन से कर्व बना रखा है, यदि इस कर्व के पैरेलल में, मतलब जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है? सबसे पहले कोई भी आपको जो गिवन कर्व है वो आपको दे रखा है, तो उसमें y के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो, y के पैरेलल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्रॉ द पैरेलल लाइन पैरेलल टू y, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y, आपको इसको करना है। अब इसको करने के बाद यदि ये कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। कितने जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है ना, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, मल्टी वैल्यू नहीं है। सेकंड ग्राफ में भी आप देखोगे तो इसको 1 2 3 4 टाइम कट कर रहा है y के पैरेलल जो लाइन है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ एक बार टच करना चाहिए। जैसे अब इस वाले ग्राफ में देखोगे आप तो इसमें सिर्फ गिवन कर्व को ये 1 टाइम ही कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। यहाँ पर भी गिवन कर्व है, इसको 1 टाइम कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। क्लियर?
नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं किसी, मान के चलो कि कोई भी सेट है एक्स है और वाई है, और फंक्शन जो रिलेशन होगा एक्स से वाई में, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं, तो एन की पावर एम। सेट एक्स के अंदर मान लो आप एम एलिमेंट है, सेट वाई के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो दोनों ही सेट फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट सेट्स होने चाहिए। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस हमारे बनेंगे वो बनेंगे हमारे एन पावर एम। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो कोई प्रॉब्लम हमें पड़ा है उसकी वैल्यू आप पुट करते हो, कहीं से ही पुट करा हमने, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वो उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब उसकी रेंज, रेंज को ही हम उसकी वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो जिस पे क्वेश्चन डिस्कशन है, जो आगे का डोमेन कोडोमेन और रेंज है, वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। इसलिए आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो।